दोस्तों, मौसमों के अपने तकाजे होते हैं और न सिर्फ उनका एहतराम वाजिब होता है बल्कि उनके अपने रंग हैं जिनसे महसूस होने के कई रास्ते अहले दिल इजाद कर चुके हैं। यूं तो दुनिया में आमतौर पर दो ही मौसम पाए जाते हैं जिन्हें हम गर्मा और सरमा का नाम देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के कई ममालिक में मौसमों की और भी कई इकसाम पाई जाती हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में दुनिया के 4 बेहतरीन मौसम यानी मौसम गर्मा और मौसम सरमा के अलावा बहार और खिजां भी मौजूद है, जबकि दुनिया में एक और यानी 5वें मौसम की इत्तला भी सुनने को मिलती है। लेकिन जब हमने इस 5वें मौसम को जानने की कोशिश की तो ये अजीब राज खुला कि बर्रसगीर पाको हिंद में ये इस्तिलाह लोगों के मालियाती मौसम के बारे में इस्तेमाल की जाती है। गोया एक खुशहाल आदमी का 5वां मौसम तसल्ली बख्श, जबकि गरीब आदमी का ये मौसम परेशानियों से इबारत होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के सरतरीन मौसमों के हामिल इलाकों का इंतखाब किया है, लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम नए शामिल होने वाले साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत बिला रुकावट आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं, सो जब भी सर्दियों के मौसम की आमद हो तो इंसान को न सिर्फ अपने लिबास में तब्दीली लाना पड़ती है बल्कि पूरे माहौल में मौसम के मुकाबले के लिए इक़दामात करने पड़ते हैं, जैसे हीटर का इस्तेमाल, गर्म कपड़े और ऐसी खुराक जो कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा हिद्दत पहुंचा सके। लेकिन आज हमारी टीम आपको जिस शहर की तरफ लेकर जाना चाह रही है वहां पैर टिकाने के लिए ये सब कुछ नाकाफी है, क्योंकि दुनिया के इस सरतरीन शहर में न सिर्फ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कहीं पीछे होता है, बल्कि अगर आप फिजा में पानी को उछाले तो आप उस अनोखे मंजर को देखकर लुत्फ अंदोज हो सकेंगे कि वो सर्द और बर्फीली हवा की बदौलत फिजा में ही बर्फ के गालों में तब्दील हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, अगर आपको कभी रशिया जाने का इत्तफाक हो तो साइबेरिया के दूर दराज इलाके में एक ऐसा शहर भी आबाद है जिसकी आबादी अगरचे कुल 900 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसकी इनफरादियत दरअसल दुनिया का सरतरीन शहर होना है, जहाँ पर अगर आप उबलते हुए पानी को भी हवा में उछालें तो सर्दी से जम जाता है। और ये जानकर आपको यकीनन हैरत होगी कि 1920 में इस शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, वो -91 दर्जे था, लेकिन इसके बावजूद इस शहर में न सिर्फ इंसान बस रहे हैं बल्कि एक पुरलुत्फ जिंदगी से भी महजूज हो रहे हैं। और ये फितरत इंसानी का भी कमाल है कि वो हर मौसम और हर माहौल के मुताबिक खुद को डालने के फन से बखूबी वाकिफ हैं। अगर आप वहां जाने का कसद करें तो ध्यान रहे कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको 1200 किलोमीटर तवील सफर तय करना पड़ेगा, जो कि बस के जरिए मुमकिन है। इस शहर को जाने वाली ये सड़क भी अपने अंदर एक दिलचस्प तारीखी हकाइक रखती है। यानी जब सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन की हुकूमत थी तो उसने जंगी नुक्ता नज़र के पेशे नज़र सियासी और जंगी कैदियों की मदद से इस सड़क की तामीर करवाई, लेकिन मौत का ये रास्ता अपनी तकमील से कबल लातादाद कैदियों की जिंदगी छीनने का सबब भी बना, क्योंकि बहुत से कैदी मौसमों की सख्ती का मुकाबला न कर सकने की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। और जब ये दुश्वार गुजार सफर तय करके आप इस शहर में दाखिल होते हैं तो उसके आगाज में एक छोटा सा चौक मौजूद है, जहां पर एक बैल के मुजस्मे के अलावा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उस शहर का कम तरीन टेम्परेचर लिखा होता है, जो कि आमतौर पर -71 दर्जे तक होता है। लेकिन इस शहर में जाने से पहले ध्यान रहे कि यहाँ आपको रिहाइश के लिए कोई होटल, खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट का वजूद नहीं मिलेगा, बल्कि किसी न किसी मुकामी शख्स के यहाँ रिहाइश इख्तियार करना पड़ेगी। और वो जाहिर है इसी सूरत मुमकिन हो सकती है अगर वहाँ पर आपके किसी के साथ जाती ताल्लुकात हों। बसूरत दीगर ये बर्फीली वादी आपकी जिंदगी की दुश्मन भी बन सकती है। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर सरतरीन इलाके में जहाँ बिज़ाहिर जिंदगी नामुमकिन नजर आती है, वहाँ पर ये गोश्त के बने इंसान किस तरह अपनी बूदोबाश कर रहे हैं। ये जानने के लिए बहरहाल हमें एक दफा उस सर्द खाने में कदम जरूर धरना पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे मकाम हैरत है कि पानी जो कि जिंदगी की एक अहम तरीन जरूरत है आपको उस शहर में सिर्फ बर्फ की सूरत में ही मिल सकता है, जबकि यहाँ के रिहायशी अफराद गुस्ल वगैरह की नेमत से महरूम हैं और कभी सालों में एक दफा ही ये जसारत कर सकते हैं। और वो उबला हुआ पानी भी इंतहाई ज्यादा सर्दी की बदौलत जल्द ही ठंडा हो जाता है, जबकि ये बताने की जरूरत नहीं कि इस बर्फीली जमीन में सब्जियों वगैरह की काश्त भी एक नामुमकिन अमल ख्वाहिश है। सो अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए उन्हें अपने मुल्क के दूर दराज के इलाकों की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने खुद को उस सर्द माहौल में डालते हुए ऐसे घोड़ों की परवरिश को अपना रखा है जो आसानी से इस बर्फानी वादी की सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये लोग उन्हीं को पालते और फिर उसका गोश्त खाकर पेट के जहन्नम की दिलदारी भी करते हैं।
नाजरीन, इस शहर से मुतल्लिका दीगर हकाइक भी आपको हैरत में इजाफे का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ के रिहायशी बच्चे भी सिर्फ उसी सूरत पर स्कूल जा सकते हैं जब इस शहर का दर्जा हरारत -55 तक हो, और अगर इससे भी ज्यादा शदीद मौसम में बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाए तो ये अमल उनकी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। जैसा कि हमने अर्ज किया कि इस शहर की जिंदगी दुनिया के बाकी इलाकों के मुकाबले में काफी जुदा है। सो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि मार्च से अक्टूबर तक इस शहर में दिन सिर्फ 3 घंटों का होता है, जबकि ऐसी सूरत में रात किसी आशिके नामुराद की शब हिजरा की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इस जदीद दुनिया में जाहिर है यहाँ गाड़ियां भी मौजूद हैं जो कि हमा वक्त बर्फ से ढकी रहती हैं और उनमें मौजूद पेट्रोल भी जम कर रह जाता है। इसके अलावा उनकी बैटरियां भी जल्द खराब हो जाती हैं। सो उनको स्टार्ट करने के लिए यहाँ के बासियों को बहुत ही जिद्दोजहद करना पड़ती है। इस मकसद के लिए सिवाय उबले हुए पानी के उनका कोई और मददगार नहीं होता। लेकिन इस शहर के बासियों को सबसे बड़ी मुश्किल मर जाने वालों को दफनाने के वक्त दरपेश होती है। उन्हें उस काम में कई दिन सर्फ हो जाते हैं, क्योंकि एक तो मौसम की खुद सरी उन्हें कई दिनों तक घर से निकलने की इजाजत नहीं देती, जबकि अगर वो हिम्मत करके इस काम के लिए रजामंद हो भी जाएं तो बर्फीली जमीन को खोदना भी जुए शीरी लाने के मुतरादिफ होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जिंदगी के और भी कई नागुज़ीर तकाजे होते हैं। दोस्तों, इस शहर का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ लिखने के लिए स्याही और पीने के लिए पानी के अलावा दूध और दीगर सयाल चीजें भी सिर्फ बर्फ की सूरत में ही मुयस्सर हो सकती है। सो इस शहर में जिंदगी गुजारने के लिए हर वक्त आग का दस्तयाब होना शर्ते अमल है। यहाँ के मकीनों के घरों में नकासी या आग के लिए किसी की पाइप फिटिंग नहीं होती। चूंकि पानी पाइपों के अंदर ही जम जाता है, सो पानी जहीरा करने के लिए भी उन्हें बड़े बड़े बर्तनों का सहारा लेना पड़ता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए बर्फ को कुर्च कुर्च कर गर्म किया जाता है ताकि वो पानी की सूरत में वापस आ सके। नाजरीन ग्रामी, कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन के अहदे गुमगश्ता में इस इलाके को खतरनाक जंगी कैदियों की रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और तारीखी रिवायात के मुताबिक वो दर हकीकत सजाए मौत के कैदी होते थे, चूंकि उनमें से बहुत कम ही ऐसे सख्त जान होते थे जो अपनी सजा की तकमील तक जिंदा रह पाते थे। यहाँ के लोगों की जिंदगी का ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि ये खुराक के हसूल के लिए बर्फ के समंदर की उस तह के नीचे बसेरा करने वाली मछलियों का शिकार भी करते हैं, जो कि उनके मैदे की जरूरत पूरी करने के साथ साथ उनके जिस्मों को गर्मी जैसी दौलत से भी नवाजती हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर झटका लगे कि जदीद दौर के तकाजों के पेशे नजर अब इस शहर के मकीन अपनी इस जन्मभूमि से बेवफाई पर मजबूर होते हुए यहाँ से हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब इस शहर की आबादी 900 से कम होकर सिर्फ 550 तक पहुंच चुकी है। बहुत से मकानात अपने अपने मकीनों की रफाकत से महरूम हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के सरतरीन शहर के आसपास जंगली हिरन अपनी जिंदगी पूरी करते हुए नजर आते हैं, जो कि आमतौर पर लोगों के लिए न सिर्फ लुत्फ़े शिकार का बायस बनते हैं बल्कि बतौर खुराक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ की जिंदगी तकालीफ और मुश्किलात से इबारत है, लेकिन उसकी इस इनफरादियत ने उस शहर को दुनिया भर में शोहरत भी दे रखी है। और मुहिम जिनका यहाँ के किसी मुकाम से कोई ताल्लुक हो, वो इस शहर की इनफरादियत से लुत्फानंदोज होने के लिए इसका रुख भी करते हैं। लेकिन कोई आम आदमी वहाँ पर होटल्स ना हो सकने की बिना पर ये जुर्रत नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह रखिएगा।